हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा कक्षा 9वीं का टॉपिक है रहीम के दोहे। ये स्पर्श भाग का है। रहीम के दोहे, रहीमदास जी इसके रचयिता हैं। और रहीम के दोहे का मतलब है ऐसी पंक्तियां जो हमारे जीवन में हमें उतारनी चाहिए। रहीम जी हमारे दैनिक जीवन से संबंधित दोहे इस लेसन में बताते हैं कि इसमें हमारे आम जीवन में जो हमारे किसी न किसी तरह उपयोग में आती हैं ऐसी चीज़ों के बारे में शिक्षा दी जा रही है कि हमें अपने जीवन में क्या क्या अप्लाई करना चाहिए। तो सबसे पहले इस रहीम के 11 दोहे दिए गए जो हमारे जीवन की किसी न किसी परिस्थिति से जुड़े हुए हैं। ठीक है, फर्स्ट है हमारा बहुत ही फेमस दोहा है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ी जाए। रहीमदास जी कहते हैं कि प्रेम रूपी जो धागा है, हमारे जीवन में प्रेम रूपी जो संबंध है, वो अगर एक बार टूट जाता है तो वो नहीं जुड़ता। मत तोड़ो चटकाए मतलब हमें नहीं तोड़ना चाहिए। और टूटे से फिर ना मिले, एक बार टूट जाने के बाद, वो संबंध विच्छेद हो जाने के बाद उसमें जरूर दरार पड़ती है। और अगर वो मिले गांठ पड़ी जाए और साथ में मिल भी जाता है तो गांठ यानी उसके अंदर हमेशा एक शंका बनी रहती है। दोबारा से देखते हैं कि पहले पद में रहीम जी कहते हैं कि प्रेम का बंधन किसी धागे के समान है कि कभी भी अगर झटके से चटकने से वो टूट जाता है तो, क्योंकि जब कोई धागा एक बार टूट जाता है तो उसको वापस वैसा का वैसा नहीं जोड़ा जा सकता। उसी प्रकार जिस तरह से कोई रिश्ता एक बार टूट जाए, अलग हो जाए, तो फिर उस रिश्ते को वापस वैसा का वैसा नहीं बनाया जा सकता। उसमें पहले जैसी वो शुद्धता, वो पवित्रता नहीं रहती है, वो मन वैसा नहीं रहता, उसमें एक शंका सी बनी रहती है उस रिश्ते के अंदर। तो फिर उस रिश्ते को दोबारा पहले की तरह जोड़ा नहीं जा सकता। तो रहीमदास जी इस दोहे में ये बताना चाह रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, रहीमन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोय, सुनी अठिलेई लोग सब, बाटी न लेहि कोई। रहीमदास जी कहते हैं निज मन की बिथा, बिथा यानी परेशानी, व्यथा, निज यानी अपने मन की। रहीमदास जी कहते हैं कि अपने मन की व्यथा मन ही राखो गोए, अपने मन की परेशानी को अपने मन के अंदर ही गोए यानी छिपा कर रखना चाहिए, किसी को नहीं बताना चाहिए। सुनी अठिलेई लोग सब, इस संसार में लोग ऐसे हैं, अठिलेई यानी उसका मजाक बनाते हैं। अगर आप किसी को अपनी मन की व्यथा, परेशानी, दुख बताओगे तो लोग उसका क्या करेंगे, अठिलेई यानी मजाक उड़ाएंगे। उसको समझने वाला इस संसार में कोई नहीं है। बाटी न ले कोई, उसको कोई बांट नहीं सकता, दुख को कोई बांट नहीं सकता। आप अपने मन की व्यथा, परेशानी को अगर किसी को बताते हैं तो इस संसार, इस पापी संसार में ऐसे लोग हैं जो उसका मजाक बनाएंगे, उसे बांटेंगे नहीं। तो इसमें लिखा हुआ है मन की पीड़ा, दर्द को दूसरों को नहीं बताना चाहिए, अपने मन में ही रखना चाहिए, क्योंकि जब आपका दर्द किसी अन्य व्यक्ति को पता चलता है तो वो उसका मजाक ही उड़ाते हैं, अटखेली ही करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, एके साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूल ही सींच बो, फूले फले अघाय। अघाय का मतलब है यहाँ पे तृप्त होना। ठीक है, एक ही साधे, एक काम से सारे काम सध जाते हैं। रहीमदास जी कहते हैं एक बार में केवल एक ही काम करना चाहिए। हमें अपने जीवन का लक्ष्य हमेशा एक ही रखना चाहिए, एक ही काम को लक्ष्य बना करके जीवन में उसे रखना चाहिए। अगर हम एक काम की जगह चारों तरफ उस अपने लक्ष्य को निर्धारित करेंगे कि मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, मुझे, तो हम किसी भी काम को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो हमें अपने जीवन में सीधे एक लक्ष्य रखना चाहिए और उसी के लिए मेहनत करनी चाहिए। तो यहाँ पे बताया गया है कि रहीमदास जी कहते हैं कि एक बार में केवल एक ही कार्य को करना चाहिए।
सब सादे सब जाए। अगर एक साथ कई लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं तो कुछ भी हाथ नहीं लगेगा, सब जाए यानी सब कुछ एक साथ खत्म हो जाएगा। रहीमन मूल ही सींचबो, इसी तरह से रहीमदास जी कहते हैं जैसे जैसे किसी पौधे में फूल फल तभी आते हैं जब हम उसकी मूल यानी जड़ को सींचते हैं। मूल ही यानी जड़, सींचबो यानी सींचना, पानी देना। हमें अगर अच्छे फल फूल चाहिए तो हमें उसकी मूल यानी जड़ को अच्छे से सींचना पड़ेगा, तभी हमें अच्छे फूल और फल और मिलेंगे। तो पौधे की जड़ में उसे तृप्त करने वाला उससे पानी डाला जाना चाहिए ताकि हमें अच्छे अच्छे फल फूल, हमें अपना लक्ष्य प्राप्त हो। ठीक है, तो रहीमदास जी यही कहते हैं कि एक ही लक्ष्य रखें, अलग अलग लक्ष्य न रखें, ताकि हमें उस अलग लक्ष्य रखने से हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। अगर हम एक ही लक्ष्य रखेंगे तो हमें सफलता अवश्य प्राप्त होगी। नेक्स्ट है, चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है सो आवत यह देश। अवध नरेश यानी राम जी के लिए बोला जा रहा है कि जब राम जी को वनवास मिला तो वे चित्रकूट में रहने लगे। रहीमदास जी कहते हैं कि जब राम जी को वनवास प्राप्त हुआ तो वो चित्रकूट में रमी रहे यानी वहां पे निवास करे। ऐसी जगह पर जो भी वहीं रहने जाता है जिस पर कोई विपत्ति पड़ती है, मतलब शांति का वातावरण रहता है। तो राम ये बोला गया है इसके अंदर कि राम जी भी शांति पाने के लिए चित्रकूट गए थे क्योंकि वनवास मिला था। उसी तरह से ऐसी जगह पर वही रहने जाता है जिस पर भारी विपत्ति आती है। नेक्स्ट है, दीर्घ दोहा अर्थ के आखर थोरे आई, जो रहीम नट कुंडली सिमटी कूदी चढ़ी जाही। दीर्घ दोहा जो होता है, आखर थोड़े हाई, दोहे आप ये देख रहे हैं, दोहे में शब्द तो कम है लेकिन इनका जो भावार्थ है, इनका डीपली जो भावार्थ है बहुत ज्यादा है, दीर्घ है। तो इसे बताया गया है कि दोहे अक्षर तो थोड़े आही, दोहे में अक्षर तो कम होते हैं लेकिन उसका जो अर्थ होता है वो दीर्घ यानी बहुत बड़ा होता है, यानी बहुत विशाल होता है, डीपली होता है। उसी तरह से जिस तरह से रहीमदास जी कहते हैं नट कुंडली, जो वो तमाशे दिखाते हैं, जो लकड़ी पर रस्सी पर चलते हैं छोटे छोटे बच्चे, उन्हें हम नट कहते हैं। कि रहीमदास जी कहते हैं कि जो नट दिखाने वाले होते हैं, कुशलता दिखाने वाले होते हैं, वो एक कुंडली के अंदर से, एक गोलाकार कुंडली के अंदर से अपने आप को समेट कर उसमें से कूद जाते हैं, अपनी स्किल्स दिखाते हैं। तो एक बड़ी सी सिमटी कूदी चढ़ी जाए, उसमें सिमट करके उससे पार निकल जाते हैं, उसमें से कूद करके बाहर निकल जाते हैं। तो है तो वो गोला, लेकिन अपनी कलाकारपन को दिखाने के लिए, अपने स्किल्स को दिखाने के लिए वो उसके पार निकल जाते हैं। तो इसी तरह से जो दोहे में बताया गया है कि उनके दोहे में भले ही कम अक्षर हो परंतु उनके अर्थ बहुत ही गहरे और विशाल है, जो बहुत कुछ कह देने को समर्थ है। नेक्स्ट है, धनी रहीम जल पंख को लघु जिए पियत अघाय, उदधी बड़ाई कौन है जगत पियासो जाए। यहाँ पे रहीमदास जी जलपंख यानी कीचड़ जल, यानी कमल जिसमें खिलता है वो कीचड़, ठीक है, लघु जिए पियत अघाय, कि कीचड़ में पाए जाने वाला वो थोड़ा सा पानी ही धनी यानी धन्य है, जो उस पानी से न जाने कितने छोटे छोटे जीवों को जीव की प्यास बुझती है, पियत अघाय तृप्त होते हैं, और लघु जीव यानी छोटे छोटे जीव उस कीचड़ में पाए जाने वाले थोड़े से पानी में अपनी प्यास बुझाते हैं। लेकिन उदधी यानी सागर कितना भी विशाल हो लेकिन उसकी कोई बड़ाई नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसके यहाँ से, उसके किनारे से व्यक्ति प्यासा ही लौटता है। तो यहाँ पे विशालपन की बात हो रही है कि विशाल होने से कुछ नहीं होता, इंपॉर्टेंस जरूरी है कि वह सागर का जल बहुत अधिक मात्रा में होते हुए भी व्यर्थ है, क्योंकि उस जल से कोई भी जीव प्यासा अपनी प्यास नहीं बुझा सकता। जगत पियासो जाए यानी संसार उसके किनारे पे से वापस प्यासा ही चला जाता है। तो यहाँ पे विशालता की बात हो रही है।
नेक्स्ट है, नाद रिझी तन देत मृग नरदन हेत समेत, ते रहीम पशु से अधिक रीझहु कछु न देत। यहाँ पे बोला गया है नाद रिझी तन देत, मृग यानी हिरण, नाद यानी आवाज, कि यदि कोई आपको कुछ दे रहा हो तो आपका फर्ज बनता है कि आप उसे बदले में बहुत कुछ दे। यहाँ पे अर्थ ये है कि जो मृग है वो जंगल में घूम रहा है और उसे बुलाने के लिए वो एक आवाज के पीछे पीछे जाता है, शिकारी उसको आवाज देता है और वो उसके पीछे पीछे जाता है मोहित होकर के, तो शिकारी उसका शिकार कर लेता है। तो वो किसी चीज पे मोहित हो जाता है तो क्या होता है, वो अपने उस जंगल में उसमें पीछे पीछे जाकर के चाहे उसकी प्राण चली जाए लेकिन वो उस पर रिझ जाता है, चाहे वो कितने भी उसको चाहे। तो रहीमदास जी कहते हैं लेकिन मनुष्य क्या है, किसी भी चीज से रिझता है, वो उसको पसंद है लेकिन उसके बदले में वो कुछ नहीं देता है। जबकि मृग क्या करता है, उस आवाज के पीछे पीछे जाता है और चाहे वो अपने प्राणों को ही क्यों ना त्याग दे लेकिन वो उसको पाने की कोशिश करता है। वैसे ही मनुष्य है वो पशु से भी अधिक बुरा है, कि पशु से भी अधिक खराब है। वो किसी चीज पे रिझता है लेकिन वो किसी को कुछ भी नहीं देता है, स्वार्थी प्रवृत्ति का है। तो इसमें बताया गया कि यदि आपको कुछ दे रहा है तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप उसके बदले, मनुष्य को लेने की प्रवृत्ति है देने की नहीं, तो आपका फर्ज बनता है कि आप उसे उसके बदले में कुछ दे। तो यहाँ पे मृग का उदाहरण दिया गया है।